फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी। हर बार की तरह इस बार भी अपने वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात जान लेते हैं कि चिंतन क्या होता है। फ्रेंड्स, चिंतन का मतलब होता है यानी थिंकिंग। जब किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम हमारे माइंड में आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम तरह तरह के आइडियाज लेकर आते हैं, तरीके सोचते हैं, वो सारे तरीके ही चिंतन के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स, आप एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीके आप ढूंढते हैं, जो तरीके आप लेकर आते हैं, वो सारे तरीके ही चिंतन का एक पार्ट होते हैं, यानी थिंकिंग का एक पार्ट होता है। और वो चिंतन की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। फ्रेंड्स, थिंकिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा चिंतन। अब हम जानेंगे कि अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है वो आप सभी को हम बता पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है यानी अभिसारी चिंतन क्या है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स हमारा निश्चित चिंतन। निश्चित चिंतन से मतलब इसमें जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या किसी भी सवाल का अगर हम जवाब ढूंढते हैं तो उसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, हमसे पूछा जाए कि गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो इसका एक निश्चित आंसर है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। फ्रेंड्स, इससे आप फौरन समझ जाएंगे कि अभिसारी चिंतन बहुत दूर तक ना फैल करके केवल एक निश्चित पॉइंट पर रहता है, यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके अलावा इसका और अन्य कोई आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद विचारों का कम फैलाव। फ्रेंड्स, विचारों के कम फैलाव से तात्पर्य है, अब अगर हमसे ये पूछा गया कि गांधी जयंती कब मनाई गई, अब इसका हम क्या अलग फैला सकते हैं इसे? अगर हम इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लगे तो क्या हम इसके बारे में बना सकते हैं? इसका सिंपल सा एक आंसर है कि 2 अक्टूबर। इसके अलावा और इसके बारे में हम कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न जिनका हम किसी भी प्रकार से कुछ लिख ही नहीं सकते या ज्यादा उनके बारे में बढ़ा ही नहीं सकते, उस तरह के सभी प्रश्न अभिसारी चिंतन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अभी ये पूछ लिया जाए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, या अन्य कोई भी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी सिंपल सा आंसर है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट होते हैं वो क्वेश्चन अभिसारी चिंतन के द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा एक ही बिंदु पर केंद्रित। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो बातें हैं, जो थिंकिंग है, वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलती, यानी एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इन शॉर्ट इसे याद रखने के लिए हम समझें तो हम इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, वे प्रश्न जो जिनका एक निश्चित जवाब है, उनकी उसके अलावा कोई और जवाब उसका हो ही नहीं सकता, वो सभी प्रश्न अभिसारी चिंतन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला हमारा अभिसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी जिसका फैलाव बहुत दूर तक हो, यानी इसको हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे फ्रेंड्स। विस्तृत चिंतन, अगर हमसे कोई कहा जाए, कभी कोई पूछ ले कि मान लीजिए आप एक क्लास में एक अध्यापक है और सामने बैठे हुए बच्चों से आप एक सवाल पूछते हैं कि बताइए पृथ्वी कैसी है, तो क्लास में से हर बच्चा अपनी तरफ से अलग अलग जवाब देगा। कोई कहेगा पृथ्वी गोल है, कोई कहेगा पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, कोई कहेगा पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, कोई कहेगा कि पृथ्वी नीला ग्रह है। तो फ्रेंड्स, इसी एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की थिंकिंग जिसका जवाब एक ना होकर के कई प्रकार से दिया जा सकता है, वो सारे प्रश्न अपसारी चिंतन के अंतर्गत यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें अगला विचारों का अधिक फैलाव। फ्रेंड्स, विचारों के अधिक फैलाव से तात्पर्य है कि किसी भी प्रश्न का हम जब कोई जवाब इसमें लिखेंगे तो इसमें केवल एक बात ना लिख करके उसको कई प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमसे कोई पूछता है कि महात्मा गांधी एक कैसे नेता थे, तो हम बता सकते हैं वो एक अहिंसावादी नेता थे, एक महान नेता थे। उन्होंने भारत को आजाद करने में, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने में बहुत बड़े बड़े काम किए। तो फ्रेंड्स, इस तरह कई प्रकार की बातें हम लिख सकते हैं। तो इसमें विचार प्रश्न तो हमारा एक ही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें सामने निकल कर आ जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अनेक बिंदु पर चिंतन। फ्रेंड्स, अनेक बिंदु से मतलब जिसमें अगर किसी भी इंसान के बारे में कुछ पूछ लिया गया तो केवल एक पॉइंट पर उसके बारे में ना सोच करके उससे जुड़े हर पहलू पर इसमें सोचा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मली समझें
तो जो अपसारी चिंतन है यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसे हम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप विद बोल सकते हैं, यानी विस्तृत प्रश्न जो होते हैं उन सभी को हम अपसारी चिंतन के अंतर्गत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में अगर हम दोनों में एक अंतर रखेंगे तो अभिसारी चिंतन का मतलब यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिनका केवल एक ही निश्चित आंसर है, वो सभी अभिसारी चिंतन के अंतर्गत, और जिनका आंसर कई प्रकार से दिया जा सकता है उन सभी को अपसारी चिंतन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इसलिए लेकर आए क्योंकि ये टॉपिक हर बार प्रश्न किसकी, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, यूपी टेट का दें, या कोई भी अन्य टीचिंग लेवल का कोई भी एग्जाम दें, सभी में इससे जुड़े प्रश्न आते जरूर हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक देखने में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये प्रयास रहा कि इस टॉपिक को आप सभी के लिए क्लियर करा पाए हैं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर, सेफ रहकर, पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।